नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। इंदौर में ई रिक्शा को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लागू किया गया नया सेक्टर सिस्टम अब विवाद का विषय बनता जा रहा है। प्रशासन की ओर से कहा गया था कि इस फैसले से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और मनमानी पर रोक लगेगी, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि मनमानी किसकी बंद हो रही है और किसकी शुरू। इसी सच्चाई को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर नितिन लाहौरे पहुंचे सड़क पर। ग्राउंड रिपोर्ट में तस्वीर कुछ और ही नजर आई। ई रिक्शा चालकों में गुस्सा है, नाराजगी है और कई सवाल हैं। कुछ चालकों ने इस सिस्टम को गलत फैसला बताया, तो कुछ ने सीधे तौर पर ट्रैफिक पुलिस पर मनमानी के आरोप लगाए। ड्राइवरों का कहना है कि सेक्टर सिस्टम के नाम पर उनके रूट जबरन बदले जा रहे हैं और नियमों की आड़ में चालान का डर दिखाया जा रहा है। उनका सवाल साफ है, जब ट्रैफिक जाम कारों और सिटी बसों से होता है तो कार्रवाई सिर्फ ई रिक्शा चालकों पर ही क्यों? चालकों का कहना है कि पहले ही महंगाई में रोजी रोटी चलाना मुश्किल है और यह नया सिस्टम उनकी कमाई पर सीधा असर डाल रहा है। ज़मीनी हकीकत यही है कि इस फैसले ने सड़कों पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि यह सेक्टर सिस्टम ट्रैफिक सुधारेगा या ई रिक्शा चालकों के लिए नई परेशानी बनकर रह जाएगा। जी भाई साहब बताइए, इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो ई रिक्शा को सेक्टर में चलाने की बात कही गई है, कुछ निर्देश दिए गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो निवेदन है गवर्नमेंट से कि 4 अधिकारी बैठ के कमरे में कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। अगर मेरे वाहन से मुझे कहीं जाना मेरे रूट के अलावा तो मैं कैसे जाऊँगा? पहला प्रश्न तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि आदमी कमाने के लिए रिक्शा चला रहा है। शादी में जाना है, कहीं घूमने जाना है तो कैसे जाएगा व्यक्ति? दूसरी चीज़, एक रूट पे आप 1500 गाड़ी चला रहे हो तो 1500 गाड़ी कितना बिजनेस करेगी? आप भी दिमाग लगाओ, पढ़े लिखे अधिकारी हो। दूसरी चीज़, आप रोजगार अगर दोगे तो आदमी ऑटो चलाएगा क्यों? आपका गवर्नमेंट रोजगार ही नहीं पैदा कर पा रही है। व्यक्ति के पास काम ही नहीं है, रिक्शा नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अगर इंदौर में होता है तो 4 व्हीलर से होता है और सिटी बसों के कारण होता है। कहीं भी जाके वो खड़ी कर देते, कार कहीं भी पार्क हो जाती है। गवर्नमेंट का उसके तरफ ध्यान नहीं है, ले दे के वो ऑटो वालों के पीछे पड़े हैं। नहीं चलाएगा आदमी, कैसे करेगा धंधा? आप ये मुझे बताओ, अधिकारी भी बताएंगे कि एक रूट पे 1000 गाड़ी दौड़ेगी तो कितने का बिजनेस होता है? आप ये पहले कैलकुलेशन तो लगाइए। आप कागज़ पे कुछ भी आदेश दे दे तो वो ये तानाशाही वाला शासन है, इससे गरीब आदमी बहुत परेशान हो। आपका नाम? राजू यादव, भागवत। जी बाबू बताइए, अभी ट्रैफिक पुलिस द्वारा ई रिक्शा को लेकर सेक्टर में चलाने की बात कही जा रही है। हाँ। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, अच्छा है, सेक्टर में बटेगा ना। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा ई रिक्शा वालों को? अब फायदा नुकसान होगा वो तो बाद में पता चलेगा। अब जो भी होगा अब जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से चला लेंगे, क्या दिक्कत है। आपका नाम बता दीजिए। जी मोहन सिंह राजावत। बाद में बोलना है। ओके। जी भाई साहब, आप ई रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ भैया। अभी इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने आपको सेक्टर में रिक्शा चलाने के निर्देश दिए, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये रूट मतलब बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। क्या बिल्कुल पसंद नहीं। कारण ये कि कहीं भी जा नहीं सकते, एक ही जगह रहने में अच्छा नहीं रहेगा। क्या नुकसान होगा उसका? नुकसान काम धंधे का नुकसान होगा। आपका नाम बताइए। राजा भैया यादव।